आरोपी बाहुबली अतीक अहमद को यूपी ला रही पुलिस। आज प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद। अतीक अहमद को यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल से लाई। 6 गाड़ियों के काफिले में यूपी पुलिस से लाया जा रहा अतीक। सड़क मार्ग से अतीक अहमद को लाया जा रहा यूपी। ब्रज वाहन से प्रयागराज पहुंचेगा अतीक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होकर पहुंचेगा गैंगस्टर। साबरमती जेल से बाहर निकलने पर अतीक के चेहरे पर दिखा डर। कहा, मेरी हो सकती है हत्या। यूपी पुलिस की कार्रवाई से डरा अतीक अहमद। कहा, कोर्ट की कंधे का इस्तेमाल कर मुझे मारने की कोशिश। कल प्रयागराज की अदालत में होगी अतीक अहमद की पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक को होना होगा पेश। अतीक अहमद पर हत्या, अपहरण और डकैती के कई मामले दर्ज। उमेश पाल हत्या के मामले में अतीक की होगी पेशी। बाहुबली अतीक अहमद को जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके सेल में सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। रविवार को शाम 5:45 पर साबरमती जेल से यूपी पुलिस पर हुई रवाना। प्रयागराज पहुंचने तक करीब 1300 किलोमीटर तक सफर तय करना है। अतीक अहमद को व्रज वाहन में बैठाकर पुलिस की 6 गाड़ियां काफिला लेकर निकली। करीब 50 पुलिसकर्मी साथ में। काफिले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल। पुलिस टीम में 1 आईपीएस, 3 डीएसपी भी शामिल। साबरमती जेल से 3.25 घंटे चलने के बाद यूपी पुलिस का काफिला रतनपुर के लिए पहुंचा। पेट्रोल पंप पर कुछ देर के लिए रुका। राजस्थान के उदयपुर में दूसरी बार रुका पुलिस का काफिला। गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पुलिस की टीम रुकी। सुबह करीब 4 बजे यूपी पुलिस का काफिला कोटा के पेट्रोल पंप पर पहुंचा। कुछ देर रुकने के बाद फिर आगे निकला काफिला। रात करीब 8:15 बजे पुलिस टीम का काफिला राजस्थान की सीमा पर पहुंचा। उसके बाद उदयपुर और बाद में कोटा में एंट्री ली। राजस्थान के कोटा से एमपी के लिए निकला पुलिस का काफिला। कोटा के बाद शिवपुरी में काफिला रुका। एमपी के रास्ते यूपी लाया जा रहा अतीक अहमद शिवपुरी के बाद झांसी, चित्रकूट में और उसके बाद प्रयागराज पहुंचेगा बाहुबली अतीक। पुलिस की गाड़ी के अंदर अतीक के लिए खाने का इंतजाम किया गया। हर गाड़ी में 2 पुलिसकर्मी और ड्राइवर की ड्यूटी। लंबे सफर की वजह से एक गाड़ी में 2 पुलिस के ड्राइवर रखे गए। 3 से 5 घंटे में हर गाड़ी का ड्राइवर बदला गया। अतीक अहमद को जून 2019 में साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। यूपी की जेल से लाया गया था गुजरात। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी। अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, सीएम योगी ने गाड़ी पलटने के बारे में अपने मंत्रियों को बता दिया होगा। उमेश पाल की पत्नी जया ने यूपी पुलिस के एक्शन को सही ठहराया। कहा, जिस तरीके से उमेश पाल को मारा गया उसी तरीके से अतीक की भी हालत होनी चाहिए। उमेश पाल हत्याकांड में प्रशासन का एक्शन जारी। आज अतीक के करीबी गुड्डू मुस्लिम के घर पर चल सकता है बुलडोजर। यूपी के कौशांबी में अतीक के शार्प शूटर के करीबी के घर पर पुलिस का छापा। ठिकानों से भारी मात्रा में बंदूक और कारतूस मिले। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। 100 प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मोहर। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होगी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर संसद में हंगामे के पूरे आसार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से पहले विपक्ष की बड़ी बैठक। सुबह 10 बजे संसद में मीटिंग। कांग्रेस आज से संविधान बचाओ आंदोलन करेगी शुरू। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता और अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन। कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। सभी राज्यों के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर का बजट आज राज्यसभा में होगा पेश। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है जम्मू कश्मीर का बजट।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2014 के चुनाव प्रचार के बीच आपत्तिजनक भाषण के मामले में सुनवाई। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सरकार ने रिपोर्ट दाखिल कर चुनाव की मांगी थी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी के कविता की याचिका पर सुनवाई। ईडी के समन के खिलाफ होगी सुनवाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। आज सर्वोच्च अदालत में होगी सुनवाई। गुजरात में बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज बानो ने दोषियों को दोबारा जेल भेजने की मांग की। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देंगी। कर्नाटक में शाह सरदार पटेल स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। 103 फीट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। कर्नाटक के रायचूर से अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने जहां जहां सरकार बनाई वहां वहां घपला घोटाला किया। शाह ने कहा, अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत नहीं मिला आरक्षण। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक को अपना एटीएम समझती है। कार्ड डालो, रुपये निकालो और दिल्ली भेज दो। भोपाल में जेपी नड्डा ने बीजेपी के नए राज्य कार्यालय की भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, कांग्रेस का मतलब परिवारवाद और बीजेपी का मतलब समाज सेवा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। एमएनएस प्रमुख की पत्नी भी शामिल हुई। देहरादून में सीएम धामी ने नवरात्रि के अवसर पर मां काली के मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड हाईवे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। कहा, आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले। 528 एक्टिव केस, 9% के पार पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 300 से ज्यादा केस सामने आए। मुंबई में कोरोना से 130 नए केस। कोविड को लेकर यूपी अलर्ट। आज सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। यूपी में फिर बदलेगा मौसम। 30 और 31 मार्च को बारिश की संभावना। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के जिलों में प्रभाव। नवरात्रि का छठा दिन आज दिल्ली के छतरपुर मंदिर में आरती की गई। यूपी के अलीगढ़ में ऑटो ड्राइवर ने की बच्चे से दुष्कर्म की कोशिश। मौके पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक 3 तलाक का मामला सामने आया। पति ने दहेज में बुलेट न मिलने पर पत्नी को फोन पर ही तलाक दे दिया। दिल्ली के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 40 करोड़ की हेरोइन और अफीम की तस्करी में शामिल ड्रग्स के 4 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरियाणा से बिहार जा रही 22 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के निहार विहार में नाइजीरियाई नागरिक ने सुसाइड का प्रयास किया। डिप्रेशन की वजह से शख्स जूझ रहा था। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 585 लीटर देसी शराब जब्त। यूपी के इटावा में वाहन चेकिंग के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक फरार। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मारी। मौके पर ही दोनों महिलाओं की मौत। इटावा से महिला के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने शिकंजा कसा। ट्रेन से यात्रियों के कपड़े चुराया करता था। जीआरपी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कंटेनर ने पुलिस वाहन को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत।
बिहार में देर रात कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिल्ली देहरादून हाईवे का निर्माणाधीन साइड हादसे का शिकार क्रेन एक ऑटो पर पलटी, जिसकी वजह से 3 लोग घायल हो गए। राजस्थान के पाली में खुदान में खुदाई के बीच बड़ा हादसा, खदान में पत्थर उठा रही क्रेन पलटकर टूटी, स्टोन के टुकड़े और पट्टे की चपेट में एक मजदूर आया। यूपी के मिर्जापुर में रोपवे कर्मचारी को पुलिसकर्मी ने लात घूंसों से पिटाई की। घटना के बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। यूपी के शामली में इनामी बदमाश को पकड़ने गई हरियाणा पुलिस से मारपीट, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया, बदमाश को छुड़ाया, पिस्टल भी छीनी। उज्जैन की पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के घर पर तलाशी, पुलिस ने जब्त किए दस्तावेज। पुलिस आज रिमांड में कर सकती है उषा से पूछताछ। एमपी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल की कई गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी सोसाइटी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, बमुश्किल आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा में आईजी के नेतृत्व में पहली बार एक दिन में सबसे बड़ी कार्रवाई, 5 जिलों में 3150 पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को पकड़ा। केरल के कोची में टेस्टिंग के बीच LH ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, चालक दल के सदस्य सुरक्षित। भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ ने BGB को मिठाई बांटी, दोनों देशों ने एक दूसरे को बधाई दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में 2 लोगों को गोली मारी, दोनों की हालत गंभीर, पुलिस कर रही मामले की जांच। फ्रांस में वाटर रिजॉल्वर को लेकर लोगों में आक्रोश, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, कई प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले घायल हुए। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों ने जल जलाशय की योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। फ्रांस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष में कई लोग हुए घायल। सुजुकी स्विफ्ट का नया वेरिएंट थाईलैंड में लॉन्च, शुरुआती कीमत 15,36,000। मुक्केबाज लवलीना ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक, वियतनाम को 2 बार एशियाई चैंपियनशिप की टीम में हराया। पीएम मोदी ने लवलीना और निखत को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर बधाई दी। मुंबई इंडियंस बनी विमेन प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन, फाइनल में दिल्ली को 7 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 रन बनाए, जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। फाइनल मुकाबला जीतने पर मुंबई इंडियंस इनाम में मिले 6 करोड़ रुपए की प्राइज मनी, दूसरे नंबर पर रही दिल्ली कैपिटल्स को मिले 3 करोड़। मुंबई इंडियंस बनी WPL की पहली चैंपियन, फाइनल में दिल्ली को 7 विकेट से हराया, हेली रही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत को मिला कैच ऑफ द सीजन अवार्ड। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, लैनिंग के बैट से 9 मैच में बनाए 345 रन। विनिंग शॉट लगाने वाली मुंबई की नेटली सीवन बनी प्लेयर ऑफ द मैच, 60 रन बनाकर खेली नाबाद पारी। साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेंज, वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। शाहिद कपूर की फर्जी बनी इंडिया की सबसे ज्यादा देखी गई वेब सीरीज, अजय देवगन की रुद्र और मिर्जापुर 2 को भी पीछे छोड़ा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर बनेगा अब फिल्म, शो के प्रोड्यूसर ने ऐलान किया जल्द ही पोपटलाल की शादी और दयाबेन पर गेम भी बनेगा।
बच्चा गोद लेना चाहती है कांटा लगा गर्ल। शेफाली जरीवाला पहली शादी असफल रही, अब चाहती है एक बच्चे की मां बनना। मशहूर एक्ट्रेस नीलू के पति के निधन के बाद से उन्हें सदमा, बाथरूम में पड़ा मिला था शव। आमिर के बेटे जुनैद को डेब्यू से पहले ही नई फिल्म मिली। खुशी कपूर के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। एक हिट तमिल फिल्म के रीमेक का भी ऑफर। नवाजुद्दीन ने भाई और पत्नी पर मानहानि का केस लगाया। बोले आलिया पहले से शादीशुदा थी और धोखे से भाई ने प्रॉपर्टी अपने नाम की। डांस ग्रुप क्यूकर स्टाइल के साथ नजर आए सुनील शेट्टी। अलग अंदाज में हंटर फिल्म का प्रमोशन किया। बोले रोकना है तो ठोकना पड़ेगा। मलयालम अभिनेत्री अनिका के साथ मारपीट मामले में नया ट्विस्ट आया। एक्स बॉयफ्रेंड ने खुलासा किया, कहा विक्टिम वो नहीं मैं हूं। उसने कान का पर्दा फाड़ा, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर भी किया। हिना खान ने पूरी की उमराह यात्रा, कहा हम कोई संत नहीं, मरने के बाद ऊपर वाले को जवाब देना होगा। कपिल शर्मा शो पर आए अजय देवगन और तब्बू। अजय ने कहा नाटू नाटू को मेरी वजह से ऑस्कर मिला। यूजर्स ने कहा इस एपिसोड का इंतजार रहेगा। सोनू निगम ने मंच को प्रणाम किया। संगीत कला केंद्र की 50वीं एनिवर्सरी पर हिस्सा लिया। तस्वीरें देख प्रशंसकों ने तारीफ की।